तीनों तापों को नष्ट कर देता है। दैहिक, दैविक, भौतिक। अगर आपसे देवता नाराज हैं और आप गोविंद के भक्त हैं तो देवता कभी आपसे नाराज नहीं हो सकते। आपकी जन्म पत्र में कितने भी ग्रह खराब हों और अगर आप कीर्तन करते हैं, अगर आप गोविंद की कथा से प्रीति रखते हैं और गोविंद का दिव्य सत्य स्वरूप आपके हृदय में विराजमान है तो कोई भी देवता आपको कभी अनिष्ट नहीं करेगा। कितनी भी ग्रह आपकी खराब हो, आपका अनिष्ट नहीं हो सकता। आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा राहु खराब है, कि हमारा केतु खराब है, हमारा शनि खराब है, कि हमारा गुरु बकरी है। फिर कोई आवश्यकता नहीं। और आपको कीर्तन करने की आदत पड़ गई, आपको कथा से प्रीति हो गई। मेरे गोविंद का ऐसा दिव्य स्वरूप का व्यासी महाराज ने दर्शन किया। और जिस समय व्यासी महाराज का दर्शन हुआ, व्यासी महाराज ने गोविंद का दर्शन किया तो उसी समय दिव्य भागवत स्वरूप हृदय में प्रकट हो गया। और जो व्यासी महाराज के हृदय में भागवत स्वरूप प्रकट हुआ, वो भागवत स्वरूप सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को प्रदान करा रहे हैं। क्योंकि आज उस दिव्य तत्व की आवश्यकता ऋषियों को पड़ गई। सोनक आदि 88,000 ऋषि, संख्या कितनी है? 88,000। जिन ऋषियों को सिवाय भजन और कीर्तन के, सिवाय गोविंद की कथा के दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं। आज कलिकाल जब आया, कलयुग आया तो उनको भी आवश्यकता पड़ गई कि कलयुग से कैसे बचें। तो बोले कलयुग से तो हम एक ही तरीके से बच सकते हैं। कलयुग से हम एक ही तरीके से बच सकते हैं कि हमको गोविंद की कथा सुनने को मिल जाए, गोविंद की भागवत सुनने को मिल जाए। तो भागवत कहां मिलेगी? ऐसा तो है नहीं कोई प्रेस लगी हुई थी तो प्रेस ने लेकर के भागवत छाप दी। भाई हम लोगों को तो बहुत सुविधा हो गई है ना, हम लोगों को सुविधा हो गई है, पैसा होना चाहिए। भागवत जी कितने की आती है? 500 रुपए की। अभी 500 रुपए में भागवत मिल जाएगी आपको। बुक सेलर की दुकान पे जाओ, भैया गीता प्रेस गोरखपुर की भागवत दे दो, वो दे देगा तुम्हें। उसमें भी हिंदी भी लिख रही होगी, श्लोक भी लिख रहे होंगे। मिल गई भागवत। क्या यही भागवत है? अगर पुस्तक खरीद लाए तो क्या भागवत मिल गई आपको? पुस्तक खरीदने से भागवत नहीं मिलेगी, पुस्तक पढ़ने से भागवत नहीं मिलेगी। कृष्ण की भक्ति में डूबने से भागवत मिलेगी। तो बोले भागवत इस कलिकाल में तो हमारा कल्याण सिर्फ एकमात्र श्रीमद् भागवत महारानी ही कर सकती है। और श्रीमद् भागवत महारानी की कृपा से ही हमको गोविंद की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रियजनों, उस श्रीमद् भागवत को प्राप्त करने के लिए वो भागवत है कहां? इस कलिकाल में भागवत किसके पास है? तो प्रियजनों, मन में आनंद आया, याद आई हमारे गुरुदेव सूत जी महाराज हम पर कृपा करेंगे और हमको श्रीमद् भागवत की प्राप्ति करा देंगे। और उसी समय नैम से सूत मासीना मविवाद्यमा
महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवी। उसी समय गुरु जी की याद आई। गुरु जी श्री सूत जी महाराज हम पर कृपा कर देंगे और हमको श्रीमद् भागवत मिल जाएगी, हमको भगवत तत्व अमृत पान करने को मिल जाएगा। उसी समय नैमिषारण्य में पहुंच गए। नैमिष क्षेत्रे नैमिषारण्य में पहुंच गए और वहां पर देखा कि सूत जी महाराज भागवत का आनंद ले रहे हैं। अरे भागवत का आनंद, न माइक, न स्टेज, न वीडियो, न पंडाल, न भीड़ पब्लिक की, तो भागवत कैसे? भाई भागवत तो बहुत बड़ी स्टेज होनी चाहिए, संगीत होना चाहिए, बहुत बड़ा पंडाल होना चाहिए, बहुत भीड़भाड़ होनी चाहिए, तभी तो भागवत मिलेगी, तभी तो भागवत होगी। हाँ भागवत हो रही है, लेकिन ना, शौनक आदि ऋषि जिस समय पहुंचे तो देखा कि गुरुदेव समाधिस्थ हैं और समाधिस्थ होकर के मुस्कुरा रहे हैं, अकेले अकेले। देखा गुरुजी समाधि में हैं, समाधि में गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। लगता है गुरुजी गोविंद के दर्शन कर रहे हैं, लगता है गुरुजी के गोविंद के सानिध्य में है गुरुजी। अरे रे, इस पल को हमें नहीं गंवाना चाहिए। गुरुजी के सानिध्य, गुरुजी गोविंद के सानिध्य में है, हमको भी गोविंद का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। लेकिन गुरुजी से कैसे तारतम्य जुड़े, गुरुजी को कैसे पता चले कि हम यहाँ हैं, हम आए हुए हैं, कैसे पता चले? भाई ये तो पता लगना चाहिए कि गुरुजी हम आए हुए हैं। मन में बड़ी उत्कंठा होने लगी। ये उत्कंठा होने लगी कि गुरुजी गोविंद के दर्शन कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और अगर बार बार स्थिर है तो ठीक, गिरे बार बार तो फिर उसको क्या उठाए। बोले कि हमको दर्शन होना चाहिए। गुरुजी गोविंद के दर्शन कर रहे हैं, गुरुजी से कैसे हमारा हृदय जुड़े, जो गुरुजी का जो दर्शन है वो हमारे हृदय में भी आ जाए। गुरुजी से व्यवहार तो है नहीं, बस गुरुजी के अनुकूल बनना है। और गुरुजी के अनुकूल कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर भक्ति आएगी गोविंद की, तो हम गुरुजी की कृपा पात्र हो जाएंगे। तो बोले ये कैसे हो कि गोविंद की भक्ति हमारे अंदर आ जाए। उसी समय प्रियजनों, देखा कि गुरुजी की भक्ति हमारे अंदर, गोविंद की भक्ति आए तो गुरुजी से अभी हमारा तारतम्य जुड़ जाएगा, तो हम भी गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे पहुंचे? गोविंद की भक्ति कैसे आई? गोविंद तक कैसे पहुंचे? उसी समय गोविंद से गुणगान करने लगे। और गोविंद का